मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि कंपनी के बारे आप एक वीडियो बनाते तो बहुत अच्छा रहता। तो मैं आज सोचा कि आप लोगों को कंपनी के बारे बताऊं। तो कंपनी के बारे बताने से पहले मैं ये जो कंपनी का जिक्र करूंगा ये मैं एक टेक्निकल तौर पे आप लोगों को बताऊंगा, ना कि कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो एमबीए में पढ़ते हैं या बीबीए में पढ़ते हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो मैं कंपनी को बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जहां तक आई होप ऐसा सरल शब्द आप कंपनी को समझने के लिए, ऐसा कमजोर से कमजोर व्यक्ति, कमजोर से कमजोर छात्र भी इस चीज को समझ जाएगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताते आया हूं कि किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं मनोरंजन करता हूं, आप लोग को दिल खुश करता हूं, एंटरटेनमेंट करता हूं। घमंड ना कर जिंदगी में, घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड ना कर जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने लिखा है कंपनी। तो कंपनी जो मैंने लिखा है, कंपनी जो मैंने लिखा है, इसको सरल शब्दों में मैं कैसे समझाने के लिए आया हूं। ये देखिए, कंपनी लैटिन वर्ड है, दो टुकड़ों में बटा है, कॉम प्लस, वो सब में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले बोला वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो देखिए क्या है टेक्निकल पॉइंट। यहां पे मैंने कंपनी मतलब कि 15 लोग एक साथ ज्वाइंट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, कहीं खाना खाने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो खाना खाने के लिए बैठते हैं, उसमें हर लोगों का दिमाग में आता है कि हम लोग कैसे एक साथ मिलके काम करें, कुछ कमाएं। कोई जो 15 लोग हैं, कोई दिल्ली के हैं, राजस्थान का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई झारखंड का है, तो कोई हरियाणा का है, कोई बम्बई का है, कोई मतलब डिफरेंट स्टेट के लोग हैं। तो 15 लोगों ने इकट्ठा मिलके खाना खाने के लिए बैठा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया, हर कोई का नाम मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये नाम है PPQ है। ठीक है, तो आइए मैं 15 लोगों ने बोला कि भाई मुझे बिजनेस करना है, इसलिए मुझे हमेशा पार्टी में घूमना है, एंजॉय करना है और कहीं पे खाना खाना है, कहीं पे टूर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें। तो पी के दिमाग में आया, इस पी के दिमाग में आया कि कुछ किया जाए ताकि हम लोग एक साथ रह सके आपस में। ये पी बोला जरूर जरूर हम लोग एक साथ रहने के लिए कुछ करते हैं। तो इस पी ने पूछा क्या करेंगे। तो इस पी ने बोला कि सबसे पहले हम लोग 15-15 हजार रुपया इकट्ठा करते हैं। तो इस क्यूए ने सवाल किया कि क्यों इकट्ठा करेंगे। तो इस एम ने बोला कि कुछ काम करने के लिए, किसी चीज का उत्पाद करने के लिए। तो एस ने बोला क्या चीज का उत्पाद करेंगे। तो एलजी ने बोला, ये चीज याद रखिए, अब यहां से कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। एलजी ने बोला ये बोल्ट है, MS बोल्ट। इस बोल्ट के पीछे मैं आप लोगों को 4, 5, 6 वीडियो का क्लास दूंगा, मगर मैं आज पहले कंपनी के बारे में क्लास देने जा रहा हूं। एलजी ने बोला कि बोल्ट का उत्पाद करेंगे। तो एफ ने बोला कि कहां पे उत्पाद करेंगे। तो HR ने बोला कि हम लोग महाराष्ट्र में उत्पाद करेंगे, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र में रह रहा हूं, तो आई लव महाराष्ट्र। तो HR ने बोला कि महाराष्ट्र में उत्पाद करेंगे। तो CS ने बोला कि कैसे उत्पाद करेंगे। तो CI ने बोला उसके लिए जमीन खरीदेंगे। और इसने बोला कि ठीक है, जमीन खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसा है। अब इसने बोला कब खरीदेंगे। इसने बोला
2 दिन बाद खरीद के उत्पाद स्टार्ट करते हैं एसटी ने। ठीक है, अब आइए, जो मैंने PQAMS लिखा है ये क्या है? ये 15 लोगों ने 10-10 हजार रुपया दिया था, 1,50,000 रुपया जमा हुआ। उस 1,50,000 रुपया जमा होने के बाद में उस पैसा को इकट्ठा करके ज्वाइन करके कंपनी चलाने का प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो 15 लोगों ने जब पैसा जमा किया तब इस कंपनी में सब लोगों का मत एक हुआ, सभी लोगों का एक सोच हुआ, एक यूनिटी हुआ कि हाँ, कोई किसी में भी मतभेद नहीं हुआ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी समूह को चलाना है, तो हर एक का मतभेद एक होना चाहिए, तभी जाके कंपनी चलती है। तो कंपनी का मैं अभी डिफिनेशन नहीं दूंगा, मगर अगर आपको डिफिनेशन जानना है जो बुक में है इकोनॉमिक्स का या मार्केटिंग में पढ़िएगा या MBA में पढ़िएगा, तो उसमें क्या लिखा है, बस कंपनी का मतलब यही लिखा है, ए कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ए कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, group of people to work together to provide service, to provide goods, to earn profit and achieve a specific goal। तो ये है, मगर हम उन सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, तो सिंपल शब्दों में अभी मुझे जाना है। तो आइए, इस P का मतलब क्या होता है? इस P का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, इस P का मतलब क्या होता है? इस P का मतलब होता है प्रोडक्ट डिजाइन। इस P का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट बोल दीजिए, परचेज बोल दीजिए। ठीक है, इस P का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। जो आदमी मैंने बताया। ये QA का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस। ये M का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। ये S का मतलब क्या होता है? सेल्स। ठीक है, ये LG का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक और डिलीवरी। ये सब डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए। ये F क्या है? फाइनेंस। ये HR क्या है? HR एक डिपार्टमेंट है जिसको ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, आगे सब समझाएंगे। CS क्या है? तो CS कस्टमर सर्विस। ठीक है, CI क्या है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। CI हो गया। GC क्या है? गवर्नमेंट कंप्लायंस या गवर्नेंस कंप्लायंस। MI क्या चीज है? तो MI यहां पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और ST जो मैं लिखा हूं ये स्टोर। देखिए मैं लिखा क्यों? इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो
एक कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए जो इतने लोग थे, ये लोग क्या है, सब लोग आपस में बैठ के काम कर रहे हैं ना। तो कोई प्लानिंग को संभाल रहा है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन को संभाल रहा है, और कोई परचेज को संभाल रहा है, कोई प्रोडक्शन को संभाल रहा है, कोई क्वालिटी को संभाल रहा है, कोई मार्केटिंग को संभाल रहा है, कोई सेल्स को संभाल रहा है, कोई लॉजिस्टिक को संभाल रहा है, कोई फाइनेंस को संभाल रहा है, कोई एचआर को संभाल रहा है, कोई कस्टमर सर्विस को संभाल रहा है, कोई कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को संभाल रहा है, कोई गवर्नेंस कंप्लायंस को संभाल रहा है, कोई मेंटेनेंस को संभाल रहा है, कोई स्टोर को संभाल रहा है। ये 15 लोग एक साथ मिलके अब आपस में काम करने लग गए ना। अब आते हैं, मैंने आपको बोला था इन लोगों ने क्या उत्पाद कर रहा है, उस तरीका से समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये लोग डिसीजन किए, इन लोगों का प्लान था कि ये बोल्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है, उत्पाद करना है, यही बोल्ट का इन लोगों ने प्लानिंग किया। तो अब इसके माध्यम से समझिए, ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है शॉर्ट में अभी बता रहा हूं, और आप लोगों को इसका डिटेल्स लॉन्ग में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। देखिए, ये जो मैं बोल्ट लिखा हूं, ठीक है, इस बोल्ट को बनाने के लिए प्लानिंग होगा कि इसका हेड का लंबाई क्या होगा, इसका सेंग का लंबाई क्या होगा, इसका थ्रेड का लेंथ क्या होगा, इसका डायमीटर कितना होगा। तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला इसको हैंडल करेगा। इसका कोटिंग क्या होगा, ठीक है, इसको कौन सा मशीन पे चलाना है। अब यहां पे आ जाइए, ये प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, ये प्रोडक्ट डिजाइन में इस हेड का लंबाई कितना रखेंगे, इस बोल्ट में थ्रेड कितना रखेंगे, कितना एमएम का थ्रेड बनाना है, कितना एमएम का बोल्ट बनाना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्रोडक्ट डिजाइन वाला डिसाइड करेगा। अब आइए परचेज वाला का क्या रोल है। तो भाई, ये बोल्ट मुझे बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा। विदाउट रॉ मटेरियल खरीदे हुए तक कोई काम नहीं होगा। तो उस रॉ मटेरियल को खरीदने का काम परचेज वाला करेगा। कोई भी मशीन मेंटेनेंस में जाएगा, उसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह जितना भी है काम परचेज वाला करेगा। ये प्रोडक्शन का यहाँ रोल आ जाता है, जो कंपनी के अंदर पे अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे मेन रोल होता है प्रोडक्शन। तो अब इन लोगों ने दे दिया है, भाई इसको मैं कौन से मशीन पे बनाऊंगा, ये ऑपरेशन कौन से मशीन पे करना है, इसका हेड कौन से मशीन पे होगा, इसका कोटिंग कौन से मशीन पे होगा, इसका थ्रेडिंग कौन सा मशीन पे होगा, इसका कटिंग कौन से मशीन पे होगा। ये प्रोडक्शन वाला काम करेगा। प्रोडक्शन वाला मैन पावर को भी हैंडल करेगा, प्रोडक्शन मशीन को भी हैंडल करेगा और इसका उत्पाद भी देगा, ठीक है। ये क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, अब भाई मुझे बोल्ट बनाना है, प्रोडक्शन अगर पूरा बनाते जाए, खाली बनाना ही तो मेन टारगेट नहीं है, मेन पर्पस नहीं है। ये जो प्रोडक्ट मेरा बना है, तो क्वालिटी एश्योरेंस मैंने बताया कि प्रोडक्शन वाला ने बनाने के लिए तो बनाते जा रहा, बट बनाना ही मेन लक्ष्य नहीं है। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला आएगा। ये प्रोडक्ट का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इसको कहीं पे हम फिटिंग करेंगे तो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, इसका थ्रेड ज्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, कम है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, इसका थ्रेड का लंबाई इतना होना चाहिए, तो ये क्वालिटी वाला डील करेगा। अब ये मार्केटिंग भाई हर चीज कर देना बहादुरी नहीं है। आजकल के युग में मार्केटिंग बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मार्केटिंग अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता है, मार्केटिंग वाला आजकल सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरह से अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देगा, मार्केटिंग करेगा, ठीक है। इस तरह से कंपनी का और ग्रोथ होगा और एक कंपनी से दो कंपनी से 3 कंपनी बनेगा। इस तरह से मार्केटिंग का रोल होता है। अब हम लोगों ने बना दिया, सिर्फ बना देना बहादुरी तो नहीं है, बना देने के बाद में बेचना भी है इस प्रोडक्ट को। अगर हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे तो फिर फायदा क्या। हम लोग जो 7-15 लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए इसको सेल्स करेंगे। सेल्स एक डिपार्टमेंट है, वहां पे सेल्स करेंगे। लॉजिस्टिक, ठीक है, एंड डिलीवरी। अब सेल्स तो करना है,
मगर इस प्रोडक्ट को हमको विदेश भेजना है या अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट पे भेजना है, गुजरात भेजना है, दिल्ली भेजना है, हरियाणा भेजना है, कलकत्ता भेजना है, तो कैसे भेजेंगे भाई? गाड़ी के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, शिप के माध्यम से भेज सकते हैं, रेल गाड़ी के माध्यम से भेज सकते हैं, या एरोप्लेन के माध्यम। तो लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी के बारे में बता दिया कि भाई मुझे भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजना है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन में रेलगाड़ी आ जाता है, शिप आ जाता है, ट्रक आ जाता है, भारी वाहन आ जाता है। अब आते हैं हम लोग फाइनेंस। ये फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में भाई कंपनी को चलाने के लिए फंड का भी तो दरकार है। वर्कर लोग काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको तो तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए, टाइम पे चाहिए। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट डील करता है, ठीक है। एचआर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स। इनका क्या काम है? कंपनी के अंदर पे मैन पावर सप्लाई करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, पॉलिसी बनाना, ये एचआर वाला आपको डील करता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहता है। अब आ जाता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है? ये भी एक डिपार्टमेंट है। भाई हम लोगों को प्रोडक्ट में दिक्कत आ रहा है, हम लोगों को सर्विस में दिक्कत आ रहा है, हम लोग कहाँ कंप्लेन दर्ज कराएंगे? जैसा कि आप लोग देखते हैं कि रिलायंस में प्रॉब्लम आता है, जियो में प्रॉब्लम आता है, एयरटेल में प्रॉब्लम आता है, तो हम लोगों ने अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं, वही कस्टमर सर्विस है। अब आ जाइए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये भी एक डिपार्टमेंट है। भाई अगर हम लोगों ने प्लानिंग किया है, कंपनी प्लानिंग किया है कि ये एमएस का बोल्ट इस साल 5 लाख पीस बनाएंगे, अगले साल 6 लाख पीस बनाएंगे, तो उस पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग लैगिंग बिहाइंड हो रहे हैं, कहाँ पे हम लोग वीक हो रहे हैं। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक है कि भाई कंपनी ग्रो करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी। ये गवर्नेंस कंप्लायंस है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। भाई काम करना है, सेफ्टी के साथ करना है, वर्कर लोग के साथ कुछ गलत ना हो, तो गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी है, इन्वायरमेंट को कुछ दिक्कत ना आए, तो उस तरह का कंप्लायंस जो है गवर्नमेंट को वो फॉलो करना रहता है। अब यह है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी एक डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर। अगर मेंटेनेंस नहीं रहेगा तो कोई मशीन चल रही है, मशीन ब्रेक डाउन में जाएगा, उसको कौन संभालेगा? कुछ पार्ट्स रिपेबल है, उसको रिपेबल करना है, या रिप्लेस लायक होना है, या डैमेज पार्ट को चेंज करना है, तो ये मशीन को जल्दी से जल्दी ठीक करके प्रोडक्शन वालों को देना है ताकि वो प्रोडक्शन निकाले। तो कंपनी के अंदर पे एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट भी आता है। और एक स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर आता है। कुछ रॉ मटेरियल आया, कुछ स्पेयर पार्ट्स आया, कहाँ रखाएगा? तो जाहिर सी बात है वो स्टोर के अंदर रखाएगा, और स्टोर के अंदर पे रखाएगा सेफली है। उससे मैनेजमेंट को मालूम चलता है कितना चीज है, क्या स्टॉक है। तो ये एक स्टोर डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल को या स्पेयर पार्ट्स को या जो हम लोग का फिनिश गुड्स है, ये सब स्टोर के अंडर में आता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज ये जो मैंने कंपनी के बारे में बताया है वो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में मैंने बताने का कोशिश किया, ठीक है। मैं लास्ट बार रिपीट कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा कंपनी क्या है। देखिए अब वो सब चीज को छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को उत्पाद करने में जो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग रोल होता है, और वो सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ग्रुप ऑफ पीपुल, एक समूह के लिए जो कुछ गुड्स प्रोवाइड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अर्न प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। उसी को हम लोग कंपनी बोलते हैं। उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर मैं कंपनी में ये चीज बना रहा हूं तो भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा,
क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, स्टोर डिपार्टमेंट होगा। तो आप लोग इसी तरह का इंफॉर्मेशन टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल @education live 4796 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक से भेजिए ताकि मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं और एक से एक टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।